वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, यानी NMMSS के अंतर्गत जो भी जिनका भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है उनको अक्सर 9वीं से 12वीं तक जब अध्ययन करेंगे नियमित रूप से तो उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके लिए जो भी पेमेंट होगा वो स्टूडेंट उनके खुद के खाते में जाएगा। तो किस तारीख से आवेदन भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी, इसके अलावा सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, कौन पात्र है यानी कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए क्या योग्यता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो राशि है वो NMMS के अंतर्गत 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है। और 8वीं में अध्ययनरत बालक बालिकाएँ जो इस साल 8वीं में वो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर उनका चयन हो जाता है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक वो नियमित रूप से जब तक पढ़ेंगे उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी DBT का मतलब हो गया एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, नहीं सीधे ही पैसे उनके खाते में आएगा, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं होगी। उनका जो भी प्रतिवर्ष रिन्यूअल वगैरह है वो करवाना पड़ेगा। अब परीक्षा का कार्यक्रम क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और उसके बाद में परीक्षा होगी। परीक्षा में प्रत्येक जिला और प्रत्येक राज्य का कोटा होता है, उसके अनुसार अगर उस स्टूडेंट का मेरिट में नाम आ जाता है तो उसको 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। अब राज्य स्तरीय जो परीक्षा होगी वो होगी 16/11/2025 शनिवार को, यानी 16 नवंबर 2025 को इसकी परीक्षा होगी। शाला दर्पण पोर्टल से जो भी आवेदन है वो 15/9 यानी 15 तारीख से यानी अगले सोमवार से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और आवेदन शुल्क जो प्रस्तुत करने उसकी जो तारीख है वो है 10/10 यानी 15 दिन तो ये हो गए और 10 यानी 25 दिन का समय दिया गया। और शाला दर्पण पोर्टल से जो प्रवेश पत्र है वो जारी होंगे 10/11/2025 को, यानी 16/11 को परीक्षा होगी तो 10/11 को यानी 10 नवंबर को प्रवेश पत्र 5-7-6 दिन पहले वो जारी हो जाएंगे। अब पात्रता क्या रहेगी, यानी कौन आवेदन कर सकता है, तो पहली शर्त तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में, यानी जो भी राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है उनमें कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हो। अब राज्य सरकार संचालित विद्यालय का समझ गया आपकी सरकारी विद्यालय हो, और जो राज्य की सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत नहीं हो, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल में, तो हॉस्टलर है उनको नहीं मिलेगा। यानी जो सामान्य विद्यालय उनमें अध्ययनरत जो भी स्टूडेंट है कक्षा 8वीं में जिसने 7वीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो। अब जो 55% का क्राइटेरिया उसमें भी एक है कि 55% तो 7वीं में होने जरूरी है, और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी प्रथम 55% अर्जित करने होंगे। ST/SC के जो विद्यार्थी है उनको 5% की छूट है, यानी उनके 55 की जगह 50% तक है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। ये पहली शर्त होगी। दूसरी है अभिभावक या माता पिता की कुल जो वार्षिक आय है वो 3.5 यानी 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। कैटेगरी वाइज आप छूट लेना चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र। अब पैटर्न कैसा होगा, तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा MAT यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण। अब 90 प्रश्न इसके होंगे और 90 इसके होंगे। तो कुल जो समय होगा वो 180 मिनट का होगा, और विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चे हैं तो उनको 30 मिनट है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब पहला जो पेपर होगा मानसिक योग्यता, उसमें विद्यार्थी की तर्क क्षमता जिसमें आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, जो भी अंक वगैरह है उनके संबंधित पैटर्न आधारित आंकड़े वगैरह है उससे आधारित जो भी प्रश्न होंगे 90 प्रश्न होंगे मानसिक योग्यता के, जो सामान्य रूप से जैसे नवोदय की परीक्षा वगैरह होती है 5वीं के स्टूडेंट्स के लिए, उस टाइप से प्रश्न होंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा। अब इसमें विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता में कक्षा 7 और 8 स्तर के, यानी 7वीं के 8वीं स्तर के जो भी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक और गणित, इन तीनों विषयों की जो भी 6ठी और 7वीं का सिलेबस है उसमें से प्रश्न आएंगे। तो अब एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा, यानी जो भी स्टूडेंट परीक्षा देंगे उनके पास में पेपर आएगा और एक साथ में OMR शीट दी जाएगी जिसमें अवसदय होंगे, उसमें आपको गोले करने पड़ेंगे। और पूरा जो पाठ्यक्रम है वो आपको शाला दर्पण पोर्टल पर भी मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, तो चयन परीक्षा की प्रवेश पत्र है 10/11 को शाला दर्पण से, यानी जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं आप अपने विद्यालय से आवेदन करना है और वहीं से आपको शाला दर्पण पोर्टल पे जाकर के प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। पहले आपको फॉर्म भरना है, आपकी जो भी विद्यालय में NMS के प्रभारी हैं या अपने कक्षा अध्यापक हैं उनसे संपर्क करके ये काम करना है। और प्रवेश पत्र है उसके लिए आपको प्रवेश क्रमांक, आवेदन का जो भी क्रमांक होगा और जन्म तिथि डाल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
दूसरी बात, योजना में राज्य का कोटा, क्योंकि पूरे देश में छात्रवृत्ति मिल जाती है, नेशनल स्कॉलरशिप है, तो राज्य के कुल राजस्थान से कुल 5,471 स्टूडेंट का चयन होता है। अब इसके लिए जिलावार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, तो आपको अपने जिले की मेरिट में आना जरूरी है, तभी आपका इसमें चयन होगा, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। ये तो फॉर्म भरने के लिए तो जो था वो 50 और 55% का क्राइटेरिया था, लेकिन चयन परीक्षा में कम से कम 40% आना चाहिए। और ST SC आवेदक की न्यूनतम जो कट ऑफ है वो 32%। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को भी अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण दिया होगा। अन्य जो भी जानकारी है वो आप यहाँ अगर चाहें तो माध्यमिक शिक्षा कार्यालय विभागीय वेबसाइट साला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे थोड़ा सा मैं आपको एंड बता देता हूँ, क्योंकि अभी तारीख शुरू होनी है। तारीख शुरू होगी 15/9/2025 से, लेकिन साला दर्पण के पोर्टल से किस तरीके से आवेदन भरे जाएंगे, तो इसके लिए आपको साला दर्पण पे लॉगिन करना है। तो मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको विद्यालय लॉगिन करना, और विद्यालय लॉगिन में योजना है, योजना में जाने के बाद में आपको NMMS इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर NMS, उसके लिए बाद में है सबमिट फाइल्ड NMS एप्लीकेशन, तीसरा है फाइनल सबमिट एप्लीकेंट और उसके प्रवेश पत्र, और उसके बाद में रिजल्ट। अब सबसे पहले फॉर्म आवेदन करना है, यानी अप्लाई फॉर NMS है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके जो भी आवेदन है वो अप्लाई करना पड़ेंगे। तो आवेदन के लिए यहाँ जैसे 25-26 है, कक्षा 8 है, सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और गो पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी स्टूडेंट के नाम होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट के नाम वगैरह है, यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम और SR नंबर आगे दिए हुए हैं। अब जिस भी स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहें, यहाँ से जैसे मैं एक यहाँ फिल एप्लीकेशन पे आपको फॉर्म भरना है, हालांकि 15 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ क्या क्या है। तो अभी यहाँ आ रहा है कि NMS के लिए आवेदन करने की समय सीमा 16/12/2024 पूरी हो चुकी है। ये तो गत साल का आ रहा है, लेकिन इस साल के जब भी शुरू होंगे तब आएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 15/9/2025 से होगी। तो आप अपने एक तो ये ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट आवेदन करना चाहें उसका खुद का अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो अभी भी खुलवा लें, और आधार सीडेड अकाउंट हो ताकि उसके खाते में सीधे पैसे आ जाए। उसके बाद में जो भी 6ठी और 7वीं और 8वीं की पाठ्य पुस्तक है उसकी तैयारी कर लें, विज्ञान, सामाजिक और गणित विषय की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। मानसिक योग्यता की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि 50% मानसिक योग्यता यानी 90 प्रश्न इसके आएंगे और 90% शैक्षिक योग्यता के आएंगे, तो मानसिक योग्यता बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और अन्य जो भी है जाति प्रमाण पत्र वगैरह है तो वो देख लें। और 7वीं कक्षा में आपके न्यूनतम 55% और ST SC है तो आपके 50% होने जरूरी है। आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, क्योंकि ये भी आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अगले वीडियो में जब भी ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे मैं कोशिश करूंगा एक स्टूडेंट का फॉर्म आपको भर के लाई बताऊं। हालांकि गत साल भी मैंने ये फॉर्म भर के बताया हुआ है, तो गत साल का वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा उपयोग लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जैसे आप लाइक करेंगे हाइप दिस वीडियो का बटन आता है तो उसको मार्क्स दे करके आप हाइप करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।